दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। और कल खेला गया दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच में ये मैच, और आरसीबी ने ये मैच 16 रन से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच रहे दिनेश कार्तिक। और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग आए और रिकी पॉन्टिंग ने टीम की एक एक करके गलतियां बताई, कहाँ टीम गलत हुई और बल्लेबाजों को लताड़ा। और मैं आपको बता देती हूं, जब उनसे पूछा गया कि दिल्ली कैपिटल्स की मिडिल ऑर्डर की वीकनेस के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि असेसमेंट करने की जरूरत है कि हम अपने पहले कुछ गेमों में कहाँ थे और हमने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से बल्लेबाजी नहीं की है। मिचेल मार्श के बारे में उन्होंने कहा कि आज जो है वो जो है गेम के टेम्पो पे फिट नहीं हुए, जो कि आज जरूरत थी। उसके अलावा रोहमान पावल के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक हमारे लिए जिस तरह से गेम खेलनी चाहिए, फायर करना चाहिए बल्लेबाजी में, वो नहीं किया है। और वी नो वी नीड टू फिक्स समथिंग्स एंड एड्रेस समथिंग। कुछ चीजें हैं, एरियाज हैं जिन्हें हमें फिक्स करने की जरूरत है और एड्रेस करने की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमने जो विकेट जो है गलत टाइम पर लूज की, जिस तरह से पहली विकेट डेविड वार्नर की गई, अच्छी तरह से सेट हो गए थे। उसके बाद लगातार जो है दिल्ली कैपिटल्स की विकेट गिरती गई, तो उस पर भी उन्होंने बोला कि एक तो गलत टाइम पे टीम की विकेट गिरी, उसके अलावा जब गिरी तो लगातार गिरती रही। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि अगर एक शख्स जो है लंबे अरसे तक इनिंग संभाल लेता, 2-3 ओवर ज्यादा खेलता, तो शायद जो है दिल्ली कैपिटल्स के हाथ में गेम होता। इसके अलावा उन्होंने कहा वी वांट टू मेक बिग स्कोर्स। वो चाहते हैं कि जो बल्लेबाज हैं उनसे बड़े स्कोर की उम्मीद कर रहे हैं रिकी पॉन्टिंग। और उसके बाद उन्होंने यही कहा है कि अगर आप टॉप 4 में खेल रहे हैं T20 में, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है आकर बड़ा स्कोर खड़ा करने की, जो कि दिल्ली कैपिटल्स नहीं कर पा रही है। पृथ्वी शॉ की हालांकि उन्होंने तारीफ की, जिस तरह से पृथ्वी शॉ ने शुरुआती मैचेस में स्टार्ट दिया और अच्छा किया बल्लेबाजी। लेकिन उन्होंने यही फिर से एक बात बोली कि अगर आप टॉप 4 के बल्लेबाज हैं तो आपको आकर वहां पे बड़ा स्कोर खड़ा करने की जरूरत है। और ये हमारे लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं हो रहा है तो यही हमारी एक जगह पे गलती है। इसके अलावा जिस तरह से डेविड वार्नर ने शुरुआत में आकर इनिंग को संभालने की कोशिश की, लेकिन एक छोर पर वो मार रहे थे रन्स, दूसरे छोर पर रन्स नहीं निकल रहे थे और कहीं ना कहीं उन पर एक प्रेशर बन रहा था। तो उसके लेकर भी उन्होंने वो बात कही और कहा कि शायद इसी कारण उन्होंने एक लंबा शॉट खेलने की कोशिश की और आउट हो गए। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कुछ एरियाज हैं जहां पर टीम को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, चाहे वो बल्ले से हो और या फिर वो गेंद से हो। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमें बेटर होने की जरूरत है हर एक एस्पेक्ट्स में आगे के गेम से पहले। इसके बाद उन्होंने कुलदीप यादव को लेकर बहुत सारी बातें की और उन्होंने कहा कि जिस एनवायरनमेंट में से आए हैं और अब आए हैं, तो हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं उनके लिए गेंदबाजी करने के लिए। और उन्होंने ये खुलासा किया कि जब दिल्ली कैपिटल्स ऑक्शंस में गई थी तो उनके मन में था कि कुलदीप यादव को दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में लेकर आना है, टीम में लेके आना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी एक बात बोली कि जिस तरह से वो एक टैलेंट हैं और स्किल्स रखते हैं, जिस तरह के वो गेंदबाज हैं, ना केवल आईपीएल में लेकिन टीम इंडिया के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जिस तरह से उनको मिली चाहिए थी कलकत्ता नाइट राइडर्स में। और शायद दैट ही प्रोबेबली फेल्ट ही शुड हैव गॉट, और वो शायद कुलदीप यादव ने भी उनको ये चीज बताई होगी और उसके बारे में उन्होंने खुलासा किया। और उन्होंने यही कहा कि जिस तरह से उनका टैलेंट और स्किल है, हम एक फेंस उनके अराउंड बिल्ड करना चाहते हैं और उनको एक जब वो दिल्ली कैपिटल्स में आए तो उनके लिए हम एक इस तरह का एनवायरनमेंट बना रहे थे कि उनको घर जैसा एनवायरनमेंट मिले और उनको कॉन्फिडेंस मिले। और शायद यही एक कारण है कि कुलदीप यादव जो है दिल्ली कैपिटल से जुड़कर पहले से बहुत ज्यादा ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों माफ करिएगा, इसके अलावा उन्होंने और भी चीजों की बात की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उनका स्किल रहा है, हमने उनके स्किल्स को बैक किया है और ये उनके बारे में बहुत कुछ दर्शाता है। और उनके कमबैक के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से शायद डार्क प्लेसेस से वो होके आए हैं और शायद अगर
नहीं होता ऐसा, तो वो शायद कहीं ना कहीं लुप्त हो जाते, वैनिश हो जाते। इन कुछ सालों में जिस तरह से उनके कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गए थे और जिस तरह से उन्होंने आकर अपने आप के लिए खड़े हुए हैं और गेंदबाजी की है, वो पूरा क्रेडिट जो है वो उनको जाता है। इसके बाद उन्होंने नॉर्के की फिटनेस को लेकर उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि नॉर्के जो है 100% फिजिकली फिट है। शायद हमने गलती की थी कि शुरुआत के मैच में उनको लाने में बहुत जल्दबाजी की थी और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा एंड्रिक नॉर्के को भरना पड़ा था। लेकिन उन्होंने कहा है कि टीम जो है उन पर नजर रख रही है और अभी हमारे पास कुछ दिन है दूसरे गेम्स के आने से पहले, तो हम उन पर लगातार नजरें रखेंगे। लेकिन उन्होंने बोला है कि कुछ एरियाज हैं जहां पे हमें अपने गेम को इम्प्रूव करने की जरूरत है और आगे जाकर उनको राइट टीम को पिक करने की जरूरत है, राइट खिलाड़ियों को पिक करने की जरूरत है जो कि टीम के लिए खड़े हो सकें और जीत के साथ टीम का काम पूरा कर सकें। तो ये तो रिकी पॉन्टिंग ने ये सब कुछ कहा, एक तरह से एक चेतावनी दी है कि जो लोग टीम का हिस्सा होते हैं उनको टीम के लिए खड़े होने की जरूरत है, जीत दिलाने की जरूरत है। इसके अलावा जॉश हेजलवुड, कल उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की और वो आए और उन्होंने क्या क्या मुद्दों पे बात की। उन्होंने यही कहा कि आरसीबी एक ऐसी टीम है जो कि अपने स्ट्रेंथ्स के साथ स्टिक करती है, जो इस प्लेयर का जो स्ट्रेंथ है उसके साथ स्टिक करती है। लेकिन अगर वो एक खिलाड़ी को पिक करती है, वो आपको काम करने देती है, ज्यादा दखलंदाजी नहीं करती है और शायद यही कारण है कि उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ शायद टिप्स जो है प्लेयर्स को हेयर एंड देन देती रहती है, लेकिन ज्यादा दखलंदाजी नहीं करती है। इसके अलावा उन्होंने अपने आरसीबी के एसोसिएशन को लेकर कहा कि काफी ज्यादा अच्छा रहा है अभी तक, इसके बाद जो है काफी अच्छा स्टार्ट रहा है मेरे लिए। इसके बाद दिनेश कार्तिक की बात कही और कहा कि दिनेश कार्तिक जो है जिस तरह से उन्होंने कल बल्लेबाजी की पहले इनिंग्स में और टीम को एक मजबूत स्थिति में और एक मजबूत टारगेट उन्होंने सेट किया टीम के लिए, और उसके बारे में उनकी बल्लेबाजी के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत ही अद्भुत और अनबिलीवेबल इनिंग थी और एज के साथ दिनेश कार्तिक जो है बार बार जो है वह बेहतर होते जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ही उम्दा प्रदर्शन था उनका, मुझे देख के उनको बहुत खुशी हुई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शायद जिस तरह से दिनेश कार्तिक ने खेला है, शायद वो एक डिफरेंस था दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच में और शायद ये कारण था कि आरसीबी को जो है जीत मिली। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। रिकी पॉन्टिंग काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए बल्लेबाजों की प्रदर्शन को लेकर। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि आगे जाके हुए हर एक प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है अगर टीम को जिताना है। इसके अलावा जॉश हेजलवुड ने बताया कि किस तरह से दिनेश कार्तिक के जो इनिंग था वो टीम के लिए डिफरेंस पैदा किया और टीम को मिली जीत। तो अभी के लिए इतना ही, बस 1 घंटे के बाद हम मिलेंगे मॉर्निंग अपडेट को लेकर और बाकी आईपीएल के मैचेस के बारे में बात करेंगे और भी न्यूज के बारे में बात करेंगे और देखते हैं क्या होता है और कौन कौन सी न्यूज आपके लिए मैं लेकर आती हूँ। अभी के लिए बस इतना ही।